नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल मैथाइंस हब में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है धातु और अधातु। कक्षा 8 का पाठ 2 धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेटल किसे कहते हैं अर्थात धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। धातु और अधातु की परिभाषा: वे पदार्थ जिनमें कठोरता, धावनिकता, चमक, ऊष्मा व विद्युत की चालकता, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता आदि भौतिक गुण पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनमें भौतिक गुण पाए जाते हैं वह धातु कहलाएंगे। भौतिक गुण मतलब बाहर से दिखने वाले गुण, जैसे रंग, रूप, आकार, साइज, ये सब गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। ये गुण जिसमें पाए जाते हैं वह धातु कहलाते हैं। अधातु: अधातु की परिभाषा धातु के विपरीत होगी। वे पदार्थ जिनमें कठोरता, धावनिकता, चमक, ऊष्मा व विद्युत की चालकता, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता आदि गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा धातु में आघात वर्धनीयता, चमक, तन्यता, ऊष्मा और विद्युत की चालकता, कठोरता, धावनिकता। अब इन शब्दों के बारे में हम आपको परिचित कराएंगे। सबसे पहले है धावनिकता। धावनिकता किसे कहेंगे? धातुओं पर किसी वस्तु का आघात किया जाता है तब विशेष ध्वनिक उत्पन्न होती है, उसे धावनिकता कहते हैं। अर्थात जब दो धातुओं को आपस में टकराया जाता है तो एक स्पेसिफिक साउंड निकलता है, विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। उस स्पेसिफिक साउंड या उस विशेष प्रकार की ध्वनि को ही धावनिकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। लोहे का गलनांक सर्वाधिक होता है 1593 डिग्री सेल्सियस तथा गैलेनियम ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। उसे हथेली का ताप पाकर ही पिघल जाता है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे? किसी धातु को पीटने पर वह फैलकर चादर में बदल जाता है। धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अर्थात किसी भी धातु को ठोका जाता है तो पीटा जाता है तो पीटते पीटते वह एक लंबी शीट या चौड़ी शीट में बदल जाता है, उसे ही हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता: धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। तन्यता धातु का क्या गुण है? जब धातु को खींचा जाता है तो खींचने पर वह तार में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही तन्यता कहते हैं। हम ये सुनार के यहाँ हम देखते हैं जब वो बच्चों के कान में बाली पहनाई जाती है तो वो करता है कि तार को खींचता है, खींच कर उसको पतला करके पतले तार में परिवर्तित कर देता है। ये गुण तन्यता है और ये तन्यता का उपयोग हो गया। चालकता। चालकता मीन्स धातु का वह गुण जिसमें धातु ऊष्मा और विद्युत को अपने में से होकर गुजरने देते हैं, इसे चालकता कहते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों के ही चालक होते हैं। नोट: चांदी जिसका प्रतीक चिन्ह है Ag सबसे अच्छी चालक होती है। सीसा जिसे लेड या पीबी कहते हैं सबसे कम चालक होता है। भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बाहर से दिखने वाली अवस्थाएं। प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है: ठोस, द्रव और गैस। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इसका एक अपवाद है। कठोरता। कठोरता किसे कहते हैं? जब बाहर किसी चीज़ को दबाया जाता है तो वो दबती नहीं है तो वो उसकी कठोरता कहलाएगी। सभी धातुओं में की कठोरता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, कठोरता अधिक होती है धातुओं की। परंतु इसमें भी एक अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं वो इतने मुलायम होते हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इस पर क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान से समझेंगे कि कठोरता धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, परंतु सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है K। ये ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये अत्यधिक मुलायम होते हैं। अभी
मैंने आपको धातुओं के भौतिक गुण के बारे में परिचित कराया कि भौतिक गुण किसे कहते हैं। अब इन भौतिक गुणों के आधार पर हम धातुओं और अधातु में अंतर करेंगे। इस अंतर को हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे जो नीचे मैंने बताई है। क्रम संख्या, भौतिक गुण, धातु और अधातु। पहला भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। जैसा कि अभी हमने परिभाषाओं में पढ़ा था कि सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एक अपवाद है कि पारा Hg यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब अधातु में पहला पढ़ेंगे। पहली असमानता क्या है? सामान्य ताप पर धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। भौतिक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस में कार्बन और सल्फर, द्रव में ब्रोमीन, गैस में हो गए आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दूसरा भौतिक गुण है रंग। धातुएं अधिकतर धूसर या ग्रे कलर की होती है। अधातु विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे सल्फर पीले रंग की, क्लोरीन हरी व पीली रंग की, फास्फोरस लाल और सफ़ेद रंग की। तो कई बार इसमें से छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्फर का रंग कैसा होता है, या पीले रंग के अधातु का क्या नाम है, हरी और पीली अधातु का नाम क्या है, लाल और सफ़ेद अधातु का नाम क्या है। तो ये अपन को इसी क्रम में ऐसे कैसे लर्न करने हैं। तीसरा पॉइंट है चमक। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक केवल धातुओं में ही पाई जाती है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है। इसका अपवाद है हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है और आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। मतलब सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं होती, परंतु दो अपवाद हैं जिनमें चमक पाई जाती है। कौन कौन से? हीरा और आयोडीन। फोर्थ पॉइंट है कठोरता। कठोरता धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अपवाद अभी पीछे अपने परिभाषा में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम धातु मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातुएं नरम व भंगुर होती है। अपवाद हीरा कठोर अधातु है। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती? नरम, सॉफ्ट होती हैं, परंतु हीरा ऐसा अधातु है जो कठोर होता है। इतना दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कहे तो वह हीरा है। धावनिकता। धातुओं में धावनिकता होती है, अधातुओं में धावनिकता नहीं होती है। अभी पीछे पढ़ा था धावनिकता किसे कहते हैं? जब धातुओं को आपस में टकराया जाता है तो विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धावनिकता कहते हैं। ये धावनिकता धातुओं में तो होती है परंतु अधातुओं में नहीं होती है। 6 पॉइंट है घनत्व। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, परंतु इस धातुओं में भी एक अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। अब घनत्व को अपन कैसे माप सकते हैं कि धातुओं में घनत्व कम है या अधिक है? जब किसी भी चीज़ को पानी में डाला जाता है, यदि वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं तो उनका घनत्व कम है, यदि वो डूब जाते हैं तो उनका घनत्व अधिक है। जब सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाला जाता है तो ये पानी में ऊपर तैरने लगते हैं, अर्थात इनका घनत्व कम है। गलनांक पीछे परिभाषा में पढ़ा था, वह न्यूनतम ताप, गलनांक मीन्स वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, गलनांक कहलाते हैं। धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, परंतु इसका अपवाद है गैलेनियम। गैलेनियम का गलनांक इतना कम होता है कि यह हथेली के ताप से ही पिघल जाता है। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। इसका अपवाद है हीरा, ग्रेफाइट। अधातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट वैसे तो गलनांक कम होते हैं इनके, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जिनके गलनांक अत्यधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत की चालकता। धातु ऊष्मा व विद्युत की चालक होती है।
धातुएं क्या करती है, ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। कैसे चालक होती हैं, ये अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो होने देती है, अपने में से विद्युत और ऊष्मा को जाने देती है, अर्थात ये विद्युत की और ऊष्मा की चालक होती है, ऊष्मीय और विद्युत चालक होती है। सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, ग्रेफाइट अधातु है फिर भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पीछे आपका एक क्वेश्चन भी आया आपके अभ्यास क्वेश्चन में कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता भौतिक गुण में अभी पीछे पढ़ा था। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, धातु को पीटकर पतली शीट या चादर में बदलने की प्रक्रिया या बदलने का गुण ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है, ये भंकुर होते हैं। भंकुर मीन्स अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिसे भंकुरता कहते हैं। भंकुर माने टूटने, ठोकने पीटने पर चूर्ण या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही भंकुरता कहलाती है। यह गुण केवल अधातुओं में पाया जाता है, धातुओं में यह गुण नहीं होता है। तन्यता। धातुओं में तन्यता पाई जाती है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है, इनमें भंकुरता पाई जाती है। ये हुए अपने भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल मैथसाइंस हब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।